नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से अपनी कलम अपनी आवाज़ चैनल पर। साथियों, हमारी बात चल रही थी संधि और संधि में व्यंजन संधि। व्यंजन संधि में हमने ष्टुत्व और ष्टुत्व, जसत्व और चरत्व, चार संधि जो व्यंजन संधि को उपभेद है उनकी बात कर ली है। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे व्यंजन संधि में जो बची हुई है, जितने भी नियम हैं, जितनी भी संधि हैं, उन सभी की बात आज व्यंजन संधि में पूरी कर लेंगे। दोस्तों, एक तो बची है हमारी अनुनासिक, ठीक है, व्यंजन संधि में। एक बची है अनुस्वार और एक बचा है चागम उपभेद। ठीक है, ये चार उपभेद बचे हैं, ये तीन उपभेद बचे हैं, अनुनासिक, अनुस्वार और चागम, ये तीन बच गए। आज हम इनकी विस्तार से बात करेंगे। दोस्तों, अगर पीछे की वीडियो आपने नहीं देखी तो ऊपर आई बटन में, डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से ज़रूर देखें। तो दोस्तों, शुरू करें हैं व्यंजन संधि। उससे पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, जिससे जितने भी वीडियो आए उन सभी की सूचना आपके पास पहुंचती रहे। दोस्तों, अनुनासिक संधि कहाँ होती है उसके लिए आप देखिए, समझने की कोशिश करना। दोस्तों, उदाहरण को आराम से समझ लेना। अनुनासिक नियम क्या है, स्थिति क्या है, वो देख लीजिए। यदि यरो अनुनासिके अनुनासिको वा, आपको सूत्र ज़्यादा डीपली नहीं जानना है। यरो अनुनासिके, यरो का मतलब यर, हमने बात की महेश्वर सूत्रों की, ठीक है, उसमें प्रत्याहार बनाइए। तो यर के बाद में, अब यर क्या होता है, जिसको महेश्वर सूत्र याद है, जिसको प्रत्याहार बनाने आते हैं, हमने बात की थी पहले वीडियो में, तो दोस्तों उनको यर पता है। अब यर क्या है, महेश्वर सूत्रों में एक सूत्र आता है वर्ट, ठीक है वर्ट। उसके बाद लण, यमंगणम, जभय, घरदश, जबरदस्त, खप, चढ़दस, चरतऊ, कपय। उसके बाद में क्या आता है, कपय, ठीक है। और उसके बाद में आता है सर, ठीक है। तो दोस्तों, ये जो है वर्ट में ये आया है, ठीक है, यहाँ से लेकर जो सर वाला र है, यहाँ तक मिलाकर जो वर्ण आते हैं, ठीक है, इन पीछे वाले जो हलंत हैं उनको छोड़ते हुए जाना है हमें, ठीक है। ये र, ये नहीं गिने जाता। इसमें जो वर्ण बचे हैं, ये है को छोड़ दिया, ये से शुरू किया, ये व रे, इसके बाद लय, बाद में यमंगणम, झभय, गणदश, इनमें जितने भी, मतलब बात यही है। क क गड़े की बात करें तो क से लेकर क ख ग घ च, ये जितने भी लाइनें हैं उनमें ये रे लव आ गया। उसके बाद में आता है से और से। तो इसमें केवल हमें है को छोड़ना है। है को छोड़कर जितने भी वर्ण आते हैं व्यंजन में, ठीक है को छोड़कर जितने भी व्यंजन आते हैं वो आते हैं यर में, ठीक है। ये आप आराम से ऐसे याद रख सकते हैं कि है को छोड़कर जितने भी वर्ण आते हैं उसे कहते हैं यर। और यर के बाद में दोस्तों, यदि यर के मतलब है को छोड़कर जितने भी व्यंजन हैं उनमें, उनके बाद में यदि कोई भी अनुनासिक वर्ण आए, मतलब अनुनासिक क्या होता है, वर्ग के जो पांचवें वर्ण होते हैं, क्या वर्ग का होता है अंगय, ठीक है, चवर्ग का होता है ये, ठीक है, टवर्ग का होता है न, तवर्ग का होता है न, और इसका होता है पवर्ग का मैं। अब जरूरी नहीं है क के साथ में अण भी आ सकता है, टैग के साथ में अंग भी आ सकता है, मतलब आगे कोई भी हो, इन पांच में से होना चाहिए, ठीक है। और इनसे पहले क्या हो, यर, मतलब है को छोड़कर कोई भी व्यंजन हो। तो दोस्तों क्या होता है, अब जैसे यर में जिस वर्ग का है, जैसे क आ गया और क के बाद में कोई भी पांचवा वर्ण आ गया, तो क है, क का पांचवा वर्ण कौन सा होता है, अंगा हो जाता है। जिस वर्ग का आगे होता है उसी वर्ग का पांचवा बना देते हैं, वही होती है अनुनासिक संधि, ठीक है। जैसे आ गया ट, इधर आ गया ट और आगे आ गया जैसे ना आ गया या मा आ गया, ठीक है। पांचवा आना चाहिए, कोई सा भी आइए, ट के बाद में मा आ गया, तो ये जो ट वर्ग का पांचवा है, ट वर्ग का पांचवा कौन सा था, ऋण, तो यहाँ पे ऋण कर दिया और है वैसा ही उतार दिया, तो ये होती है अनुनासिक। अनुनासिक वर्ण होता है जहाँ पे, उसे ही कहते हैं अनुनासिक व्यंजन संधि। आप एक उदाहरण के माध्यम से समझना। जैसे आ गया वाक धन मयम, वाक धन मयम आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, क्या आ गया और आगे पांचवा वर्ण कोई सा भी हो आ गया, ठीक है। तो इस कैवर्ग का पांचवा करना है, ठीक है। तो वा का वाली का हमने, कैवर्ग का पांचवा क्या होता है, अंग, और आगे वाला ऐसा क्या उतार दिया, शब्द बन जाता है वांगमयम, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से यह होती है अनुनासिक संधि।
अब दोस्तों इस संधि को हम कुछ उदाहरण और देख लेते हैं इस संधि की आपको समझाने के लिए। उसके बाद में दोस्तों आपको अपनी किताबों में देखना है इस संधि के उदाहरण ज़्यादा से ध्यादा उदाहरणों को देख के समझिए कि कौन से वर्ण मिल रहे हैं, कौन से वर्ण हो रहे हैं नहीं, उसी प्रकार से आपको देखने हैं। दोस्तों आपको पता है यहाँ पर सीमित समय का ध्यान रखते हुए आपको टॉपिक उपलब्ध कराया जाता है और आपको उसके बाद में बुक्स में तैयार करने हैं, ठीक है। यहाँ लगभग 20 मिनट का वीडियो आपको मिलेगा। तो दोस्तों तदमात्रा हमने बात की कैसे लेकर स तक, मतलब है को छोड़ते हुए जितने भी व्यंजन है वो आए और उसके बाद में कोई भी पांचवा वर्ण आए तो उससे जिस वर्ग का है उसी वर्ग का पांचवा कर देते हैं आगे वाले को। तो तय और दैका को पांचवा कौन सा होता है, न कर दिया, और आगे वाला होता रहा तन्मात्रा, ठीक है। जगतनाथ, तो दोस्तों आगे न आ गया और ता आ गया, ठीक है। तो इस तय का भी पांचवा कर देते हैं और शब्द बन जाएगा जगन्नाथ, ठीक है। उदनयनम, ठीक है, उदनयनम, तो दोस्तों आगे पांचवा आ गया, दैका न कर दो, हो जाएगा उन्नयनम। सतनारी, तो दोस्तों वही पर आप तैका कर देना न और सन्नारी। षडमूर्ति, तो दोस्तों ड आ गया, ड और आगे आ गया पांचवा, तो ड का पांचवा क्या होता है न, ठीक है। तो कर दिया हमने षडमूर्ति, ठीक है। तत्निकटे, तो दोस्तों तय के बाद न आ गया तो इस तय का पांचवा क्या होता है न कर दो, ठीक है। तो जैसे आ गया तन्निकटे, ठीक है, इस प्रकार से कर दो। यत बलस्न, तो दोस्तों तय का न कर देना है और यन्न, इस प्रकार से आपको यदि कैसे लेकर जितने भी व्यंजन हैं केवल है को छोड़ना है और उसके बाद में यदि कोई भी पांचवा वर्ण आए तो इस पहले वाले का पांचवा जिस वर्ग का है उसी वर्ग का पांचवा कर देना है, वही है अनुनासिक संधि। दोस्तों अनुनासिक संधि इसमें एक ही विशेष कुछ शब्द और हैं वो आपको विशेष रूप से ध्यान रखने हैं रीट के लिए। रीट में जिस तरह से पूछे जाते हैं वो शब्द इस प्रकार से पूछते हैं। अनुनासिक का मतलब होता है दोस्तों पूर्व सवर्ण, अनुनासिक कह दो या पूर्व सवर्ण कह दो, ठीक है। तो पूर्व सवर्ण जहाँ होती है वहाँ अनुनासिक होती है, मतलब पहले वाला अगले वाले के हिसाब से बदल जाना क्या है पूर्व सवर्ण। अब दोस्तों कैसे होती है वो देखिए, एक विशेष, ये तो हमने बात कर ली, ये भी पूर्व सवर्ण ही है दोस्तों। ये जो बन रहे हैं ये भी क्या हो रहे हैं पूर्व वाले के हिसाब से बन रहे हैं, पूर्व सवर्ण हो रहे हैं। तय का क्या हो गया न हो गया अगले के आधार पर। तो पूर्व सवर्ण एक प्रकार से और होता है, वो कैसे होता है, यदि पहला दूसरा तीसरा और चौथा, पहला दूसरा तीसरा चौथा और इसके बाद में दोस्तों यदि है आ जाए, क्या आ जाए है वर्ण आ जाए, तो इन सभी के स्थान पर तो कर देना है तीसरा, क्या कर देना है तीसरा वर्ण कर देना है, चाहे पहला है चाहे दूसरा है तीसरा है या चौथा है, ठीक है, तीसरा कर देना है। और दोस्तों ये जो है उसका विकल्प से एक तो है का है भी रह सकते हैं और जिस वर्ग का ये आए, जिस वर्ग का हम तीसरा कर रहे हैं, मतलब यदि क वर्ग का आ गया तो हमने यहाँ पे कर दिया गय, ठीक है, का आ गया तो हमने इसका क्या कर दिया गय कर दिया। और दोस्तों इस क वर्ग का चौथा है वो विकल्प से हम कर सकते हैं और इसका विकल्प से चौथा वर्ण भी हो सकता है, जिस वर्ग का है उसका चौथा भी, जैसे क वर्ग का हो तो घ कर देते हैं, च वर्ग का हो तो झ कर देते हैं। इसी प्रकार जैसे उदाहरण देख के दोस्तों उदाहरण से समझने की कोशिश करना। जैसे उदाहरण आ गया, बहुत बार पूछा गया है, वाकधन हरि, वाकधन हरि, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पहला वर्ण आ गया, ठीक है, आगे आ गया है, तो दोस्तों इस पहले को कर देना है हमें तीसरा और शब्द बन जाएगा वाक, यहाँ पे होगी जसत्व, ठीक है, वाकधन हरि कर दिया। अब दोस्तों आगे हरि बचा है, एक तो हम ऐसा ही बना सकते हैं वाग हरि का वाग हरि लिख सकते हैं, वाग हरि, ठीक है। और दोस्तों एक विकल्प से एक और बनता है, ये तो हो गया वाग हरि। दोस्तों इस है के स्थान पर इसी वर्ग का, जिस वर्ग का हम तीसरा बना रहे हैं, गय क वर्ग का तीसरा है तो इसी वर्ग का चौथा कर देते हैं और है के स्थान पर चौथा करते हैं विकल्प से। तो वाग और है का क्या कर देते हैं घ, वाघरी, यह भी बचा, बहुत बार पूछा गया है दोस्तों। इसी प्रकार से इन उदाहरणों में से पूछते हैं। कुछ और उदाहरण देख लीजिए दोस्तों, आराम से समझने की कोशिश करना, यही इसी प्रकार से परीक्षा में पूछते हैं। जैसे हमने बात की पहला दूसरा तीसरा चौथा हो और उसके बाद में है आ जाए, ठीक है। तो दोस्तों यदि है आ जाए तो इन सभी के स्थान पर तो कर दिया हमने तीसरा और इस है का विकल्प से है भी रह सकते हैं और जिस वर्ग का तीसरा किया उसी वर्ग का चौथा भी कर सकते हैं। तो देखिए पहला आ गया यहाँ पे तय वर्ग का, आगे आ गया है, तो एक तो हमने ये से भी कर सकते हैं
तय क्या कर देना है हमें, तीसरा, पहले का तीसरा कर दिया, इसका दय कर दिया और हति। एक तो यह भी रख सकते हैं, और एक दोस्तों इसका बनता है शुद्ध क्या होता है हमारे हिंदी में, द आधा कर दिया और इसके नीचे ध कर दिया, इस है का क्या कर देना है चौथा, और दोस्तों शब्द बन जाता है पद्धति। ठीक है, इस प्रकार से दोस्तों अगला उदाहरण देखिए, अपदनहरणम। तो पहला आ गया और आगे है आ गया, तो पहले का कर दिया तीसरा। ठीक है, तो एक तो कर देते हैं, तीसरा कर दिया और अब हरणम कर दिया। एक दोस्तों ऐसा भी करते हैं, इस है का उसी वर्ग का चौथा भी कर देते हैं। ठीक है, तो इसका हो जाएगा अभरणम। ऑप्शन में ज्यादा आपको ये जो चौथा करते हैं अगला वाला यही मिलेगा, अगर दोनों मिले तो दोनों सही करने हैं। तद प्लस हितम, तो इसी प्रकार हो जाएगा, एक तो हो जाएगा तद्धितम। ठीक है, और एक अगर ऐसा भी रखना चाहिए तो ऐसा भी है का है भी रख सकते हैं। उद्दनहार, तो दोस्तों एक तो होता है इसे उद्धार, द का द रह जाएगा, तीसरे का तीसरा रह जाएगा यहाँ पे तो, और है का ध कर देते हैं, चौथा बना देते हैं। ठीक है, उद्धार कर दिया, और एक ऐसे भी रख सकते हैं उद्धार। ठीक है, मरुदहारिणी वेरी इंपॉर्टेंट शब्द है दोस्तों, एक तो ऐसा हो जाएगा मरुदहारिणी, है का है रख दिया, एक हो जाएगा इसका चौथा कर देते हैं हम, और क्या हो जाएगा मरुदधारिणी। इस प्रकार से भी कर सकते हैं। अनुनासिक के बाद में दोस्तों हम बात कर लेते हैं अनुस्वार की। अनुस्वार संधि। ठीक है, अनुस्वार का मतलब जहां पर अनुस्वार बनता है पांचवें वर्ण के स्थान पर, मैं या न के स्थान पर, वहां होती है अनुस्वार संधि। अब कहाँ होती है वो हम बात कर ले हैं दोस्तों, यदि पहले मैं वर्ण हो, ठीक है, और उसके बाद में कोई भी व्यंजन आए, कोई भी व्यंजन वर्ण हो, तो दोस्तों इस मैं के स्थान पर हमेशा हो जाता है अनुस्वार। क्या हो जाता है, अनुस्वार हो जाता है। जैसे आ गया हरिम धन वंदे। ठीक है, तो दोस्तों मैं के बाद में व्यंजन आ गया, कोई भी व्यंजन आना चाहिए मैं के बाद में, कोई सा भी व्यंजन हो तो वहां पर इस मैं का कर देना है अनुस्वार, और हो जाएगा हरिम वंदे। ठीक है, इसी प्रकार त्वम पठसी, त्वम पठसी, तो दोस्तों यहाँ पे त्वम पठसी का क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए मैं के बाद में कोई भी व्यंजन आ गया तो इसका हो जाएगा, इस त्वम का अनुस्वार कर देना है मैं का, और त्वम पठसी। इसी प्रकार बहुत सारे उदाहरण दोस्तों, आप किताबों से ज़्यादा देखना, धर्मम प्लस चर। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, अनुस्वार कर दो मैं का और कुछ नहीं करना, ऊपर अनुस्वार कर दिया मैं का और धर्मम चर। इसी प्रकार सत्यम वद, सत्यम धन वद, तो दोस्तों मैं के बाद में व्यंजन आ गया तो मैं का अनुस्वार कर दो और कर देना है सत्यम वद। इस प्रकार से दोस्तों मैं का क्या हो जाता है, अनुस्वार हो जाता है। अब दोस्तों यदि मैं नहीं होकर न भी आ जाए साथ में, दोस्तों मैं के साथ में यदि कभी भी कभी क्या होता है न भी आ जाता है, तो हमें विशेष रूप से ध्यान देना है दोस्तों, वो क्या देना है वो देख लीजिए अभी। तो दोस्तों यदि मैं भी आ जाए कभी और न भी आ जाए, ठीक है, इन दोनों के बाद में यदि झलवर्ण हो तो ही इनके स्थान पर अनुस्वार होता है। अब दोस्तों यहाँ पे इतनी देर में हम बात कर रहे थे हल्की, हल्का मतलब क्या होता है, सभी व्यंजन। ठीक है, अब यदि न आ जाए, न के साथ में यदि झलवर्ण हो तो ही अनुस्वार होता है। जैसे जल, अब क्या क्या जल में क्या क्या बचे हैं, हमने हल में तो हो गए पूरे व्यंजन। ठीक है, अब झल में से क्या क्या हट गया, यदि हल में से क्या क्या हटे तो जल बनता है। तो दोस्तों इसमें ये व रे ल और पांचवा वर्ण, ये व रे ल और पांचवा वर्ण हटा दिया। ठीक है, इनके अलावा कोई भी व्यंजन हो तो न के बाद में यदि ये आए झलवर्ण तो इस पे अनुसार हो जाता है। जैसे बात कर लेते हैं यशान धन सी, यशान धन सी, तो दोस्तों न के बाद में झलवर्ण आ गया मतलब सा आ गया। ठीक है, केवल इनको छोड़कर यह व र ल और पांचवा वर्ण को छोड़कर कोई भी आए
तो हमें क्या कर देना है, अनुस्वार कर देना है, और इसका हो जाएगा न का क्या कर देना है, अनुस्वार, और हो जाता है यशांसी। क्या हो जाता है, यशांसी। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार आपको ध्यान रखना है। इसी प्रकार और बात कर लेते हैं दोस्तों, यदि आए तो खम प्लस डे, जैसे खम प्लस डह। ठीक है, तो दोस्तों मैं के बाद में ड आ गया, मतलब झलवर्ण आ गया, तो हमें क्या कर देना है, इसका अनुस्वार कर देना है और शब्द बन जाएगा खंडय। और दोस्तों विकल्प से इसका ऐसा भी शुद्ध माना गया है, तो ये भी हो सकता है खंडय। ठीक है, इसी प्रकार दम प्लस डह तो हो जाएगा दंडह। ठीक है, और ये करने पर हो जाएगा अनुनासिक हो जाएगी और ये अनुस्वार। इसी प्रकार अम प्लस गह तो हो जाएगा अंगह। ठीक है, और इसी प्रकार अम प्लस कै तो हो जाएगा अंक। इस प्रकार से दोस्तों अनुस्वार व्यंजन, जो अनुस्वार व्यंजन संधि है वो होती है। तो दोस्तों हमने जितने भी, अब आपको एक बात और क्लियर कर दूं, जितने भी हमने यहाँ पर अनुस्वार किए हैं, किसी भी प्रकार से मैं के बाद में कोई भी व्यंजन हो तो अनुस्वार हो जाता है। और दोस्तों इसी प्रकार से मैं या न के बाद में, मैं या न के बाद में कोई झलवर्ण हो तो उसका अनुस्वार हो जाता है। लेकिन अनुस्वार अपना प्रसवर्ण कब हो जाता है, जैसे यहाँ पे हुआ है बिंदी का क्या हो गया, यहाँ पे ये भी देख सकते हैं विकल्प से, ये भी शुद्ध है। ठीक है, और ये भी शुद्ध है। तो ये कब होता है, ये एक जो विशेष बात है वो आप ध्यान रखना, परीक्षा में कभी भी पूछ सकते हैं आपको घुमाकर। दोस्तों यदि हम किसी का अनुस्वार करते हैं, जैसे हमने किया, क्या किया, खम प्लस डे। ठीक है, तो दोस्तों यदि कैसे लेकर मैं तक, कैसे लेकर मैं तक यदि कोई आगे आई है, आगे वाला क्या हो, कैसे लेकर मैं तक स्पर्श वर्ण, इसे क्या कहते हैं, कैसे लेकर मैं तक स्पर्श वर्ण कहते हैं, इनको वर्गीय वर्ण भी कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यदि मैं, यदि हम कर दिया, जैसे इसका क्या बना दिया, खंडा बना दिया। हमारा नियम यही कहता है कि मैं के बाद में कोई भी हलवर्ण व्यंजन आए तो हमें इसका अनुस्वार कर देना है, यही बात है। लेकिन दोस्तों यदि अनुस्वार के बाद कैसे लेकर मैं तक यदि स्पर्श व्यंजन आए या वर्गीय व्यंजन आए, तो हम विकल्प से इसका परसवर्ण कर सकते हैं। मतलब जो आगे वाला है, कौन सा, जो आगे वाला है परसवर्ण, उसका पांचवा कर देते हैं, जैसे खंडय। ठीक है, तो दोस्तों इसी प्रकार हमने बात की अंगय की, जैसे अम प्लस गह। ठीक है, तो इसका क्या बना देते हैं हम, अनुस्वार संधि में इसका बना दिया हमने अंग। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे देखिए अनुस्वार के बाद में क्या है, स्पर्श वर्ण है, ग है। तो दोस्तों इसका ये जो ग आया है, इसका पांचवा वर्ण अनुस्वार का बना सकते हैं। तो दोस्तों अनुस्वार का क्या बना सकते हैं, ये बना दिया, ग वर्ण का पांचवा क्या होता है, अंग होता है। और दोस्तों ये आ गया न, ये हो गया अंग। इस प्रकार से भी हमें ध्यान रखना है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं कौन से का नहीं होता है, तो ये रे लवे और स है, ये हो तो उस अनुस्वार का पांचवा नहीं होता है, क्योंकि उनमें पांचवा होता ही नहीं है। जैसे बात कर लेते हैं सम प्लस योग। ठीक है, तो हम इसका कर देते हैं संयोग, तो हो जाता है, इसका अनुस्वार तो हो जाता है दोस्तों, लेकिन इसका पांचवा नहीं होता है, इसका संयोग का संयोग ही रहना है। ठीक है, संयोग हो गया, संहार हो गया, इस प्रकार से आपको ध्यान रखने हैं। जो यदि आगे पांच स्पर्श वर्ण जो होते हैं कैसे लेकर मैं तक, कौन कौन से, कैसे लेकर मैं तक जो स्पर्श वर्ण या वर्गीय वर्ण जो होते हैं उनमें यदि आगे हो। ठीक है, यहाँ पे देखिए अंग में आगे था पांचवा वर्ण, यहाँ पे खंड में ड था, तो दोस्तों उसका पांचवा वर्ण कर दिया, ड का पांचवा कर दिया, ग का पांचवा कर दिया, अंग। ये भी आपको ध्यान रखना है। एक दोस्तों एक विशेष बात आपको मैं कहना भूल गया, हमने बात की अनुस्वार से पहले अनुनासिक संधि की। कौन सी बात की, अनुनासिक संधि। इसमें दोस्तों हमने अनुनासिक में क्या देखा, वापस एक बार देख लेना। अनुनासिक में हमने किया कि यदि है को छोड़कर यर वर्ण जितने भी हैं, है को छोड़कर जितने भी व्यंजन हैं, है को छोड़कर जितने भी व्यंजन हैं, उसके बाद में यदि पांचवा वर्ण आए किसी भी वर्ग का, तो जिस वर्ग का यहाँ पे आया है, जैसे क्या आ गया, तो इसका पांचवा कर देते हैं अंग। ठीक है, तो दोस्तों यदि विशेष तीन ही शब्द आपको याद रखने हैं, मृद के बाद में यदि मई अजय, मूर्ति अजय और दोस्तों मई अजय, तो
क्या होता है देखिए दोस्तों, होना तो चाहिए, क्या होना चाहिए था, द का क्या होना चाहिए था, ना होना चाहिए था। होना क्या है यहाँ पे, मरीन ना हो जाता है, क्या हो जाता है, मरीनमयी हो जाता है, मरीन मूर्ति हो जाता है, ये अपवाद हैं, और मरीनमय हो जाता है। तो इस द के स्थान पे क्या हो जाता है, न होकर क्या हो जाता है, न हो जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। इन 3 शब्दों को रट लेना, मृदमयी, मृद मूर्ति और मृदमयी का क्या होता है, मृणमयी, मृण मूर्ति और मृणमयी हो जाता है। दोस्तों व्यंजन संधि का अंतिम उपभेद बचा है चागम संधि। ठीक है दोस्तों, आराम से समझ लेना, परीक्षा में प्रश्न यहाँ से भी बनते हैं, बना भी है 1-2 बार। ठीक है, तो दोस्तों चागम संधि क्या है, यहाँ पे 2 वर्ण है, च प्लस आगम। आगम का मतलब क्या होता है, नया आना। मतलब इतनी देर तो क्या कर रहे थे हम, आदेश और एकादेश कर रहे थे। अब मैंने आपको बताया नहीं बीच में कि आदेश क्या होता है, एकादेश क्या होता है और आगम क्या होता है। ये मुझे शुरू में बताना था, लेकिन मैं अब बता देता हूँ दोस्तों, आपको आगे भी काम आएंगे। एक तो होता है आदेश, क्या होता है, आदेश। एक होता है एकादेश, क्या होता है, एकादेश। ठीक है, और एक होता है आगम। अब दोस्तों आदेश का मतलब क्या होता है, हमने जैसे उदाहरण के रूप में हमने चतुर्थ संधि बात करी। चतुर्थ संधि में हमने कहा कि तैवर्ग के बाद में यदि चैवर्ग आ जाए, ठीक है, तो तैवर्ग का चैवर्ग आदेश हो जाता है। तो यदि त आ गया, ठीक है, और उसके बाद में छ आ गया, तो दोस्तों तय का च आदेश हो जाता है, मतलब तय का च हो जाता है इसके स्थान पर। और दोस्तों एकादेश क्या होता है, एक आदेश हो जाता है दोनों के स्थान पर एक आदेश। जैसे हमने दीर्घ संधि की बात की, ए और ए, इन दोनों के स्थान पर एक आदेश हो जाता है, इसे कहते हैं एकादेश। मतलब दोनों के स्थान पर एक हो जाता है आदेश, ठीक है, आ हो जाता है। और यहाँ पे केवल तय के स्थान पर हो रहा है तो आदेश हो गया, और दोनों के स्थान पर एक हो रहा है तो एक आदेश। और आगम का मतलब होता है नया आना, क्या होता है, नया वर्ण आदि को आ जाता है, उसे कहते हैं आगम। तो यहाँ पे चागम व्यंजन संधि में नया व्यंजन आता है, उसे कहते हैं आगम हो जाता है, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, च आगम हो जाता है। वर्ण कौन सा आएगा, हमेशा च का आगम होता है, इसलिए चागम नाम हो गया। जैसे स्व प्लस छंद, स्व धन छंद। इसमें नियम क्या है दोस्तों चागम का, कि यदि ह्रस्व स्वर हो, ह्रस्व स्वर कौन कौन से होते हैं, ए, ई, उ और री और लरी, ठीक है, ये 5 वर्ण हैं। ठीक है, इनके बाद में यदि 6 वर्ण आ जाए, कौन सा वर्ण आ जाए, 6 से छत्ता, तो क्या होता है, च का आगम हो जाता है। कैसे, जैसे हमने बात कर ली, 6 आ गए यहाँ पे, इससे पहले क्या है, ह्रस्व स्वर है ए, क्या है, ए है, आ नहीं होना चाहिए, ये दीर्घ हो गया। ठीक है, तो ए है, इसका मतलब क्या है, च का आगम हो जाएगा। ये तो रहेंगे ही, इनके बीच में क्या आ जाएगा, च, तो स्व का स्व लिख दिया, च लिख दिया, और छंद, इस प्रकार से मिलाने पर शब्द क्या बन जाएगा, स्वच्छंद। ठीक है दोस्तों, वैसे आता एक विशेष नियम के तहत तय आता है, क्या आता है, तय। और तय इस चतुर्थ संधि से, जो इस चतुर्थ संधि है, इसमें छ आगे होने पर तय का च हो जाता है, और नाम क्या हो जाता है, चागम हो जाता है। लेकिन हमें याद क्या रखना है, च का ही आगम होता है। इसी प्रकार जैसे ऋस्व एक की बात कर ली हमने, एक की देख लेते हैं, जैसे प्रति प्लस छाया। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए ई आ गया, ऋस्व ये है और आगे 6 है, तो बीच में च का आगम हो जाता है, और शब्द क्या बन जाता है, प्रति, और बीच में च का आगम कर दिया, और छाया का छाया। ठीक है, इसी प्रकार एक और देख लेते हैं, अनु प्लस छेद, अनु प्लस छेद। यहाँ पे देखिए ऋस्व उ आया है, दीर्घ उ नहीं होना चाहिए, ऋस्व होना चाहिए। ठीक है, और आगे आ गया 6, तो इसमें च का आगम हो जाता है, और शब्द क्या बन जाता है, अनुच्छेद। ये भी आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। इसमें और भी उदाहरण बहुत सारे हैं, आपको देखना है किताबों से, और उनको समझना है किस प्रकार से कौन से बनाए हैं, तो कौन से व्यंजन का आगम हुआ है। और दोस्तों एक छोटा सा व्यंजन संधि हमारी लगभग पूरी हो गई है। एक विशेष शब्द और रह गया, परीक्षा में पूछा गई, कई बार पूछा भी गया है, यदि तय के बाद में लय वर्ण हो, तय के बाद में इसे तोड़ली संधि कहते हैं, तोड़ली। ठीक है, तोड़ली सूत्र है, इसके आधार पर लत्व संधि कहते हैं। तय के बाद में यदि ल आ जाए,
ठीक है। तो इस तय का क्या कर देना है, लय कर देना है। जैसे तत् धन लय, ठीक है, तय आ गया और आगे आ गया लय, तो इस तय का क्या कर देना है, लय। तो दोस्तों हमने यहाँ पे कर दिया तय का क्या कर दिया, लय आधा कर दिया और आगे वाला यहाँ पे उतार दिया लय, तल्लय। इसी प्रकार तत् धन लीन, तत् धन लीन कर दिया। तो दोस्तों यहाँ पे तय क्या ला गया, तो इस तय का भी हमें लय कर देना है और शब्द क्या बना देना है, तल्लीन, ठीक है। इस प्रकार से दोस्तों ये थे हमारी व्यंजन संधि के कुछ नियम, कुछ उदाहरण हमने आराम से बात की। दोस्तों अगर पीछे की वीडियो आपने नहीं देखे तो उनको भी विशेष रूप से देखना है। अब दोस्तों बात है समझने की, शॉर्ट में बता दो, इसी बात को 1 घंटे तक कर दो, बात वो नहीं है। अगर आपने सही से समझने की कोशिश की है तो ये 20-25 मिनट का जो वीडियो है आपके लिए विशेष रूप से अच्छा साबित होगा दोस्तों। और इसके बाद में हम, अगर आप अपनी किताबों से देखने की कोशिश करें, अगर आधे 1 घंटा आपने किताबों से पढ़ा है, इसी टॉपिक को समझने की कोशिश की है और अपने उदाहरण अपने नोट्स में तैयार किए हैं या उदाहरण आप कॉपी में देखें कौन से वर्ण मिले हैं कौन से नहीं, इस प्रकार से अगर शॉर्ट नोट्स बना लिए साथ साथ में, तो दोस्तों यकीन मानिए आप अगर कोई भी शब्द आ गया परीक्षा में तो आप देखते ही बता देंगे कि कौन सा व्यंजन और कौन सी संधि कौन सी स्वर का नाम है। तो बात यही है दोस्तों। हम इसके बाद शुरू करेंगे विसर्ग संधि, वही चलता रहेगा रोज का। कल हम 2 वीडियो भी ला देंगे, कल मेरी छुट्टी है यहाँ पे। तो दोस्तों 2 साथ में 20-25 मिनट का वीडियो रहेगा, उसके बाद उन्हें किताबों से पढ़ना है, बात यही है। और दोस्तों बहुत से कमेंट आ रहे हैं कि इसका लाइव चलाओ, लाइव टेस्ट सीरीज चलाओ, तो मैं कहता हूँ वो अभी समय नहीं है टेस्ट सीरीज वाला। आपको अभी ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन पे ध्यान देना है। अगर आपने एक बार कोर्स कर लिया उनका रिवीजन कीजिए, ठीक है, और आपने नहीं किया तो एक बार पूरा कोर्स कीजिए, उसके बाद एक बार रिवीजन कीजिए, उसके बाद टेस्ट कीजिए, तब मजा आएगा टेस्ट देने में, ठीक है। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे ऑल पे क्लिक कर लें, जिससे हमारे सभी नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचते रहें। दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो कर लेना। और दोस्तों मिलेंगे कल विसर्ग संधि के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।